हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। तो आज हम बात करेंगे बिहार सुपर टेट जो आने वाला है, यानी कि बिहार में जो शिक्षक की भर्ती आने वाली है उसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो भी 90 मार्क्स से कम वाले हैं, आप लोगों की बहुत सारे लोगों की डाउट ये है कि 90 से कम मार्क्स वाले, जैसे कि 75 वाले भी एलिजिबल हैं, 82 मार्क्स वाले भी एलिजिबल है, तो उनका तो सर्टिफिकेट डिजिलॉकर से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो हम कैसे आवेदन करेंगे। तो हम सारी ही बातों पर आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ बिहार सुपर टेट की तैयारी भी स्टार्ट करवा चुके हैं। जीके की क्लासेस चल रही हैं, सीडीपी की क्लासेस चल रही है, करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए अगर आप बिहार सुपर टेट में नौकरी पाना चाहते हैं, बिहार में एक शिक्षक बनना चाहते हैं, बिहार में एक नौकरी पाना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन कौन कर सकता है आवेदन। आवेदन कौन कौन कर सकता है? तो जो भी बीएड, डीएलएड, बीटीसी, जो भी डीएलएड को और भी नाम से जानते हैं, बीटीसी नाम से जानते हैं, जेबीटी, ये सारी किया हुआ है, वो आवेदन कर सकता है। इसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए? सीटेट या फिर बीटेट, दोनों में से कोई एक। सीटेट सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड बीटेट बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये अगर आप पास किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि कितने मार्क्स पासिंग होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखते हैं। देखिए, जो नियमावली आई उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो नियमावली का अगर आप 5th पॉइंट पढ़ेंगे, 5th पॉइंट में 3 सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसमें पहला बात ये लिखा है कि जो भी भारत का नागरिक है, तो भारत के नागरिक तो सभी हैं, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अगर आप बिहार का स्थायी निवासी हो, मीन्स कि कोई भी अगर भारत का नागरिक है और बिहार का स्थायी निवासी है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो भी आपकी योग्यता है वो आप क्वालिफाई करना चाहिए, मीन्स कि बीएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, डीएलएड क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के एक क्वेश्चन और आते हैं कि हम अभी बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, जो भी अपीयरिंग वाले लोग होते हैं, अपीयरिंग मीन्स कि आपका अगर डीएलएड या बीएड जो भी है वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप भले ही सीटेट दे सकते हैं, सीटेट आप दे सकते हैं अपीयरिंग में रह के, लेकिन क्योंकि इससे हमें जॉब मिलेगा, इस वैकेंसी से हमें डायरेक्ट जॉब मिलेगा, इसलिए इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिसका भी डीएलएड या बीएड कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, वही इस फॉर्म को भर सकता है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इसमें यह लिखा गया था कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि अगर जो राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा लेती है, मीन्स कि जो भी बिहार सरकार बीटेट लेती है, इसका मतलब ये हुआ बीटेट आप क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर केंद्र सरकार जो भी पात्रता परीक्षा लेती है यानी कि सीटेट। तो इन दोनों में से अगर आप एक में भी उत्तीर्ण हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम देखेंगे कौन से लोग उत्तीर्ण माने जाएंगे, कि कितने मार्क्स पे आप पास हैं, सीटेट में आपके कितने मार्क्स हैं तो आप पास हैं और ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। देखिए, पहले हम अदर स्टेट का देख लेते हैं, बिहार का भी छोड़ दीजिए, हम अदर स्टेट में देखते हैं कि अगर आपके सीटेट में 90 मार्क्स हैं अदर स्टेट में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी वैकेंसीज आते हैं, जैसे कि केवीएस हो गया, जैसे कि DSSB हो गया, इन सब में जो है वो 90 मार्क्स पे आप क्वालिफाई माने जाते हैं। मीन्स कि अगर 90 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स हैं तो आप पास माने जाएंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी के हैं तो। इसके अलावा हम OBC, SC, ST, PH फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं आप, तो 82 मार्क्स पर आप पास माने जाएंगे। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। आप देखें, नियमावली में ये भी लिख के आया है कि जो भी 50% सीट्स होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो बिहार में महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, और महिलाओं को बहुत ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है, जो भी 50% का सीट है, 50% महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, आपको क्या लगता है वो सही है या गलत है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, बिहार में अगर आप सीटेट बीटेट में कितने कितने मार्क्स हैं आपके, तो आप पास माने जाएंगे और आप ये फॉर्म भर सकते हैं।
इसमें मेल और फीमेल का यानी कि पुरुष और महिलाओं का अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप पुरुष हैं, हम पहले पुरुषों की बात करेंगे, अगर आप पुरुष हैं तो कितने मार्क्स क्वालिफाइंग माने जाएंगे, कितने मार्क्स पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पुरुष हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग होगा। अगर आपका 90 नंबर है सीटेट में या फिर बीटेट में तो आप इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसे हम कहते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में हैं और आप एक पुरुष हैं तो भी आप 90 मार्क्स पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 90 मार्क्स हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हम ओबीसी और ईबीसी की बात करते हैं, ये एक कैटेगरी होती है, इसमें अगर आपके 82 मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं, मेल हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 82 नंबर हैं सीटेट में या फिर बीटेट में तो आप इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। नेक्स्ट हम एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी की बात करते हैं। फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं, एससी होते हैं, एसटी होते हैं, ये 75 मार्क्स, अगर आप के 75 मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये हुई मेल की बात, पुरुषों की बात। अब महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के लिए अच्छा खासा आरक्षण भी दिया गया है और इस महिलाओं को कम नंबर चाहिए भी होता है सीटेट में। तो देखिए, अगर आप फीमेल हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं यानी कि आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपके सिर्फ और सिर्फ 82 मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार में जो सुपर टेट आएगा आप इसको भर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर हैं सीटेट में या फिर बीटेट में और आप किस कैटेगरी में हैं और आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो भी 82 मार्क्स में, अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं और आपके 82 मार्क्स हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी 82 मार्क्स, ईबीसी 82 मार्क्स एंड एससी, एसटी एंड पीएच 75 मार्क्स पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप लोग अपने मार्क्स देख लीजिए कि आप इसमें कहाँ आते हैं। आपके अगर इतने मार्क्स हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम मार्क्स हैं तब आपको अगली बार बिहार सुपर टेट आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के ये भी डाउट है कि हमारा तो जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर से डाउनलोड नहीं हो रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का डाउट है कि डिजी लॉकर पे, आपको पता है कि जो सर्टिफिकेट आता है सीटेट का वो डिजी लॉकर पे आता है, तो डिजी लॉकर से क्या हो रहा है, सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। जिसके भी 75 मार्क्स होंगे या फिर 82 मार्क्स होंगे या फिर इससे कम होंगे तो उनके सर्टिफिकेट्स डाउनलोड नहीं हो पा रहे होंगे। तो देखिए, डिजी लॉकर पे सीटेट का जो मार्कशीट आता है, सर्टिफिकेट आता है, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मार्कशीट, एक होता है मार्कशीट और दूसरा होता है सर्टिफिकेट। तो जो मार्कशीट है, अगर आप सीटेट में फेल भी हैं यानी कि अगर आपके 74 मार्क्स भी हैं तो भी आपको मार्कशीट मिलेगा। यानी कि मार्कशीट जो है ये सबको मिलता है और आप इसी मार्कशीट के बेसिस पे इस फॉर्म को भरेंगे। मार्कशीट जो है वो सबको मिलता है। मार्कशीट सबको मिलता है लेकिन जो सर्टिफिकेट होता है वो जिसके 90 मार्क्स हैं या फिर जिसके 82 मार्क्स हैं उन्हीं को बस मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपके 90 मार्क्स हैं तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच कैटेगरी के हैं तो 82 मार्क्स पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन मार्कशीट सबको मिलता है और आप लोग जो बिहार में फॉर्म भरेंगे वो मार्कशीट पे बेसिस पे भरेंगे। मार्कशीट के बेसिस पे आप लोगों से फॉर्म भरवाया जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपकी मार्कशीट्स देखी जाएंगी। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए कि हमारा तो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। आपके पास मार्कशीट है वो बहुत है इस फॉर्म को भरने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वही आपका काम करेगा। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इस पे हमारी सुपर टेट की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। मैंने आपको बताया कौन कौन सी क्लासेस हमारी इस पे चल रही हैं। तो सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं,
जीके की क्लासेस चल रही हैं, इसके अलावा करंट अफेयर की क्लासेस। ये 3 क्लासेस अभी इस पर चल रही हैं। और जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा, सिलेबस हमारा एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, तो सारी क्लासेस इस पर बिल्कुल ही फ्री में आपको पढ़ाई जाएंगी। तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।